Very good morning. Again, we are back with the continuation of the chapter Pen, Well, Rebel. So, till yesterday, what we had done that many of the rulers, many of the leaders were coming up, were fighting against, who were joining the sepoys and who were ready to fight against the British. And now, what the action of the British was that they decided now to suppress the revolt, right? सप्रेस कैसे किया जैसे मैंने बताया इनको गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा सपोर्ट था सो दे गॉट द reinforcement from England. They passed new laws also, right? और इन्होंने स्टॉर्म सेंटर्स में चले गए और वहां पर जाकर इन्होंने दिल्ली के ऊपर कंट्रोल कर लिया. बहादुर शाह जफर, he was arrested, he was imprisoned, he was sent to Rangoon, which is there in Burma, and he died there in 1862. So जब बहादुर शाह जफर पकड़ा गया, he was imprisoned, he was sent to the jail. So वहां पर अब जो लोग थे ना वो थोड़ा सा डिस्करेज हो गए. बट ऑब्वियस कि when the leader is not there, right? When the leader is not there, तो बट ऑब्वियस जो लोग हैं वो उस चीज से डिस्करेज हो गए और उसका इस रिवोल्ट के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ा. अब when the Delhi was recaptured, but it doesn't mean that the revolt was suppressed totally. Still, I mean, even when their leader was not there, the people, they continued to fight against the British. They continued this battle, right? So completely इस रिवोल्ट को completely खत्म करने में ब्रिटिशर्स को 2 साल लग गए. Around 2 years, right? तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप had started recapturing the areas. Lucknow, it was taken in March 1858. Around 1 साल बाद इन्होंने लखनऊ जो था, it was captured, right? उसके बाद सेम was there with the Jhansi, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई, she was defeated and she was killed in June 1858. Please, अब यार just on the page number 59 आपने इसको underline करना है, right? उसके बाद one more queen, Rani Avantibai, she also killed herself when surrounded by the British on all sides, right? So ये जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने डिसाइड कर लिया था, आप लोगों को शायद स्टोरी भी पता होगी कि when she was fought, I mean not fought, I mean ये लड़ाई जब चल रही थी तो she came to know कि now the things are coming to an end. So she took her child, tied him on her back, and she was just running on her horse. So वहां पर फिर एक टाइम ऐसा आया जब उसे लगा कि अब जो उसका ब्रिटिशर्स उसका पीछा कर रहे थे, कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स, तो उसे लगा कि अब अगर ये शायद मेरे को पकड़ लेंगे. तो व्हाट शी डिसाइडेड, दैट शी डिसाइडेड टू एम्ब्रेस डेथ देन टू बी कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स. कि ब्रिटिशर्स के हाथों पकड़ने से बेटर है दैट शी विल टेक हर लाइफ. सो शी आई मीन stabbed herself, right? And she died, and she could not be captured by the caught by the Britishers. तो ऐसा ही रानी अवंतीबाई जो थी, she also did the same thing. Then तात्या टोपे, sorry, he escaped to the jungles, right? और तात्या टोपे जो इसका जनरल था, रानी लक्ष्मीबाई का भी और नाना साहेब का, right? तो he fled to the forest और वहां से इसने गोरिल्ला वॉरफेयर को चलती रही. What is गोरिल्ला वॉरफेयर? गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होती है? जहां पर छुपकर अटैक करते हैं, राइट? छुपकर अटैक करते हैं, एकदम से अटैक करते हैं और जो दुश्मन होता है उसको संभलने का मौका नहीं दिया जाता, राइट? एनीहाउ he fought this guerrilla warfare with the help of many tribes. जंगलों में जो ट्राइब्स थी ना, उनकी हेल्प से इसने गुरिल्ला वॉरफेयर जो थी वो स्टार्ट. बट he was also captured. He was also killed in April 1859.
2 साल बाद तात्या टोपे को पकड़ लिया गया, ही वॉज ऑल्सो किल्ड, राइट। चलिए, एनी हाउ ये जो सप्रेशन मेजर्स थे, ये ब्रिटिशर्स के लिए बहुत जरूरी था। अगर वो अपना रूल यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहते, उनके लिए बहुत जरूरी था कि वो इस रिवोल्ट को बहुत जल्दी खत्म कर दें। They did also, but at least by this time, Britishers could know कि ऐसे अब इंडिया के ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, लोगों को परेशान करके अपना रूल कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो दे हैड टू चेंज देयर पॉलिसीज। जब इसको पूरी तरह सप्रेस कर दिया, तो उन्होंने अब ये कोशिश की कि जो इंडियंस हैं उनका हम कॉन्फिडेंस, उनका ट्रस्ट दोबारा वापस लें। पॉसिबल तो नहीं था, तो उसके लिए ब्रिटिशर्स ने कुछ अपने पॉलिसीज चेंज की, कुछ लॉज बनाए, कुछ रूल्स बनाए, राइट। उन्होंने क्या किया कि लोगों की लॉयल्टी वापस लाने के लिए व्हाट दे डिड, दे हैड अनाउंस्ड द रिवॉर्ड्स फॉर द लॉयल लैंड होल्डर्स। जिन इंडियंस ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की रिवोल्ट में, उनको रिवॉर्ड दिए गए, राइट। इनको उनकी जमीनों के ऊपर जो राइट्स थे वो दिए गए। इवन ये कहा गया कि कोई रेबल है जिसने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन उसने किसी भी व्हाइट पर्सन, किसी यूरोपियन को नहीं मारा है, राइट। और अगर वो ब्रिटिशर्स को सरेंडर कर देते हैं तो दे विल बी सेफ, देयर राइट्स विल बी सेफ, वो अपनी जमीनों पर अपने हक वापस ले सकते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद भी hundreds of sepoys, soldiers, rebels, nawabs, rajas, they were killed. Suppression measure के अंडर all were killed, right? तो अब जब ये इतना बड़ा इशू हुआ, right? So उस इशू के बाद now the government, the Britishers, they had believed now कि लोगों को हम ऐसे जबरदस्ती रूल नहीं कर सकते, we need to have changes, right? सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि अभी तक टिल 1857 इंडिया में जो रूल कर रहे थे दैट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट वाज अ ट्रेडिंग कंपनी, बिजनेस कंपनी, राइट। वो वहां पर स्टडी कर रहा, आई मीन वो यहाँ पर रूल कर रही, बिजनेस कर रही थी। नो डाउट इंग्लैंड की पार्लियामेंट को पता था हमारी कंपनी यहाँ पर रूल कर रही है, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस उनकी नहीं थी। लेकिन when this had happened, so by the end of 1859 they had started believing कि हम सेम पॉलिसीज के साथ एटलीस्ट रूल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अपनी पुरानी पॉलिसीज के साथ रूल करना उनके लिए अब पॉसिबल नहीं था, राइट। So as mentioned, what they did that they made many changes. सबसे पहली चीज क्या हुई, इंग्लैंड में एक लॉ पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अब वहां पर गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ, दैट वाज द एक्ट ऑफ 1858, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सारी पावर्स थी that was transferred to British Queen। जो अभी तक जो भी पावर्स थी which was there with the Britishers और British East India Company, जो कि इसको बहुत अच्छे से इतने सालों से रूल कर रहे थे, तो अब that was transferred to the crown, क्योंकि the
Queen, she had also found that they are these Britishers, they are not able to control the people, and this rebellion or this revolt had occurred. तो उस चक्कर में ये सारा का सारा काम किया गया. And now British Parliament was responsible for the management of Indian affairs. इंडिया में जो भी होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ब्रिटिश पार्लियामेंट, राइट. अब इसके बाद क्या हुआ? वन कमेटी वाज सेंट टू इंडिया, राइट. A member of British cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matters related to governance of India. एक ब्रिटिश कैबिनेट बनाया गया, उसका सेक्रेटरी जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक ऑफिशियल आप कह सकते हैं. अब उसकी जिम्मेदारी थी कि इंडिया में जो भी अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं दैट पर्सन विल सी. ही वाज गिवन द काउंसिल टू एडवाइज हिम. अब अकेला एक पर्सन थोड़ी इतना कंट्रीब्यूट कर लेगा, तो उसे कुछ लोग दिए गए, एक्सपर्ट दिए गए जो इस सेक्रेटरी की हेल्प करेंगे, राइट. और इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसे अब टाइटल दिया गया वाइसरॉय. प्लीज अंडरलाइन देयर इन योर बुक. He was given the title of Viceroy. It means that he was a personal representative of the crown. He was the personal representative of the crown. तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी. Entirely the responsibility was there of British government. Now, besides this, ये तो चलो गवर्नमेंट का रूल हो गया. अब जितने भी हमारे छोटे छोटे रूलर्स भी थे, they were also assured that their territories would never be annexed. Policy of paramountcy, policy of doctrine of lapse, और any of the subsidiary lines, and ये सब जितनी भी पॉलिसी थी वो हटा दी गई. और जितने भी रूलर्स हैं उनको ये गारंटी दी गई कि भाई अब तुम्हारे जो एरियाज हैं वो ब्रिटिश एम्पायर में नहीं मिलाए जाएंगे, तुम अपने एरियाज जो है वो अपने आप रूल करोगे, राइट. एक और, these people, these rulers, they were allowed to pass their kingdoms to their sons, including adopted sons. पहले इन्होंने क्या किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर कि इफ अ किंग डाइड विदाउट द नेचुरल हायर, जहां पर अडॉप्टेड जो बच्चे थे वो एक्सेप्टेड नहीं थे, तो वो एरिया जैसे जो झांसी था तो वो एरिया ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाता था. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि दे हैड डिक्लेयर्ड कि ये जो रूलर्स हैं, ये रूलर्स जो हैं ये अपने आप ये अपने अडॉप्ट भी कर सकते हैं बच्चों को, और उन बच्चों को अपना जो किंगडम है वो आगे दे सकते हैं. क्योंकि यही तो कुछ रीजंस थे. दीज वर फ्यू रीजंस. बिकॉज ऑफ दैट द इंडियंस they turned against the Britishers, right? However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. सारे राइट्स दे दिए इस शर्त पे कि तुम क्वीन को, क्वीन जो ब्रिटिश क्वीन थी उसे सुप्रीम मानोगे, उसे सुप्रीम मानोगे, राइट. तो उस हिसाब से क्या हुआ कि ये जो रूलर्स थे ये ब्रिटिश क्वीन के नाम पर अपना जो है, अपना जो राज्य है वो चलाएंगे. इसके बाद was decided कि आर्मी में इंडियन सोल्जर्स कम किए जाएं और यूरोपियन सोल्जर्स बढ़ाए जाएं. The number of or the proportion of Indian soldiers in the army was to be reduced
and the number of European soldiers would be increased. Right? It was also decided, एक और चीज डिसाइड की गई कि जिन स्टेट्स ने इनके खिलाफ विद्रोह किया था, रिवोल्ट किया था, वहां से सोल्जर्स ना लिए जाए, और जिन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था वहां से ये सोल्जर्स जो है वो लिए जाएं. So it was decided that instead of recruiting the soldiers from Awadh, Bihar, Central India, South India, more soldiers would be recruited from Gurkhas, Sikh and Pathans. कि यहाँ से ज्यादा जो सोल्जर्स हैं वो लिए जाएं. राइट? इसके अलावा एक और स्टेप जो आर्मी ने इन्होंने लिया कि अब जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको भी प्रमोशन दी गई. इंडियन जो हायर आप कह सकते हैं लेवल के जो सोल्जर्स थे उनको भी एक अच्छी पोजीशन जो थी वो आर्मी में दी जाने लगी. राइट? द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वाज कन्फिस्केटेड. ब्रिटिशर्स के एक बैक ऑफ द माइंड ये था कि जो सारा रिवोल्ट हुआ उसके पीछे मुस्लिम्स का हाथ. राइट? उन्हें लगा कि ये जितना भी रिवोल्ट हुआ है उसके पीछे सब मुस्लिम्स का हाथ है. तो जो मुस्लिम्स थे उनकी लैंड, उनकी जमीनें, उनकी प्रॉपर्टी सब ब्रिटिशर्स ने हथिया ली. एंड these Muslims, they were treated with suspicion. उन्हें शक की नजर से देखा जाने लगा और उनके साथ बहुत आप कह सकते हैं बुरा व्यवहार. They were not treated better. Right? अच्छे से उनको ट्रीट नहीं किया जाता था. They were treated with a suspicion. Right? Then the British, they decided to respect the customary religious and social practices. कि जैसे इन्होंने पहले ये सिस्टम चला लिया था कि से सती सिस्टम, चलो जो भी अच्छी थी चीजें, सती सिस्टम हटा दिया, वीडियो रीमैरिज स्टार्ट करवा दिया, गुड थिंग्स. ये बात अलग है कि लोगों को ये लगा कि ये इनके रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं. राइट? इसके अलावा वी हैव ऑलरेडी रेड की हाउ द क्रिश्चियनिटी वाज मेड कंफर्टेबल. और जो लोग अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कवर कर लेते थे, कन्वर्ट कर लेते थे, सॉरी, if they were ready to convert to the Christianity, उनको उनकी प्रॉपर्टी में राइट्स दिए जाते थे, कुछ कैश प्राइज दिए जाते थे, रिवॉर्ड्स उनको बहुत सारे दिए जाते. they were rewarded. राइट? सो ये जब इन्होंने, जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन भी इतना फैलाना शुरू किया और लोगों के रिलीजियस बिलीफ में हमने पढ़ा है सोल्जर्स में हाउ it was we can say it's prohibited in the it was prohibited in the religion to cross the oceans, but soldiers से जबरदस्ती उनसे उन्हें ओवरसीज आर्मी में आप कह सकते हो to just fight the wars, they were sent. Right? तो ये सारे जो चीजें थी which were their religious beliefs या लोगों के social customs थे जिसमें ब्रिटिशर्स वर इंटरफेयरिंग. अब ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया that they will respect the customary, religious and social practices of people in. Right? वो इन चीजों की सबकी रिस्पेक्ट करें. Then policies were made to protect landlords and zamindars and give them security of rights over their lands. हमने ये पढ़ा कि large number of citizens, large number of zamindars, they had participated in the revolt. They had participated in the revolt. Right? तो ये एक आप कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी थी.
जो लैंडलॉर्ड्स थे, ये जमींदार थे, these were the stronger community, right? So it was decided कि इनके जो जमीनें जबरदस्ती ब्रिटिशर्स ले रहे थे, टैक्सेस लगा रहे थे, साइड को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, it was decided, the policies were made to protect these landlords and zamindars. प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज बनाई गई। ये डिसाइड किया गया कि इनकी जमीनें इनसे नहीं छीनी जाएंगी। These people will be having the complete right over their lands, right? तो हमने ये देखा कि ये जो रिवोल्ट था, it had brought tremendous changes in the British policies towards it. इससे पहले ऐसा कोई भी इतना बड़ा रिवोल्ट नहीं हुआ था। ब्रिटिशर्स बड़े कॉन्फिडेंट थे, बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, बट व्हेन इट हैपेंड, राइट, सो इट वाज लाइक दे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस। तो अब उन्होंने इतने चेंजेस लेकर आए जो हमें उम्मीद थी, यानी जो लोगों को उम्मीद थी कि दैट विल बी बेटर फॉर द पीपल। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ कहाँ आई कि ये जो रिवोल्ट था ये बड़ी जल्दी सप्रेस हो। अगर ये रिवोल्ट सक्सेसफुल हो जाता तो शायद हमें इंडिपेंडेंस 100 साल पहले ही मिल जाता। फ्यू रीजंस वर देयर जिसके कारण ये रिवोल्ट जो था ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये जो रेबेलियन थे ना, जो लोग थे, सिपाही थे, ये सब ना प्लानिंग कर रहे थे कि रिवोल्ट करना है, और इन्होंने एक डेट फिक्स की थी, वाज अराउंड 31 मई के आसपास, कि तब तक हमारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी और सारे सेंटर्स में एक साथ विद्रोह कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि ब्रिटिशर्स को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हुआ ऐसे, वो कार्ट्रिज वाला केस हो गया। मेरठ में सोल्जर्स ने टाइम से पहले ही रिवोल्ट कर दिया, बाकी स्टेट्स में खबर पहुंची नहीं, ब्रिटिशर्स को मौका मिल गया इस रिवोल्ट को धीरे धीरे खत्म करने। सेकेंडली, दिस रिवोल्ट वाज लिमिटेड टू नॉर्थ इंडिया, बहुत ज्यादा साउथ इंडिया तक नहीं पहुंचा, नॉर्थ इंडिया में ही रहा, राइट। प्लस ब्रिटिशर्स के पास तो बहुत अच्छे हथियार थे, बहुत अच्छे वेपन्स थे, इंडियन के पास नहीं थे। ब्रिटिशर्स को अपनी गवर्नमेंट की हेल्प मिलती थी, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था, राइट। प्लस इन इंडिया many of the people did not participate ही नहीं किया उन्होंने इस रिवोल्ट में, जिसके कारण इट वाज इजी फॉर द ब्रिटिशर्स टू सप्रेस दिस रिवोल्ट। Had large number of people participated, the things would have been different. Anyhow, जो भी था, चाहे सक्सेसफुल नहीं रहा, बट इसके बाद एक नया एरा जरूर स्टार्ट हुआ। A new phase of history began after 1887. Right? So we have come to the end of this chapter. In your next class, we will be discussing the assignments.